नमस्कार। आप सभी ने पिछले अंक की एक कहानी सुनी होगी, आपको अच्छी लगी। हमारे पास अनेक स्थानों से अभिभावकों के, आचार्यों के, भैया बहनों के फ़ोन आए कि आचार्य जी मैं भी कहानी कह सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा है और ये क्रम चलता रहेगा। तात्पर्य ये है कि ये क्रम चलता रहेगा। मैंने भैया बहन से कहा तो आप लोगों को भी ये हर्ष होगा, आनंदित होंगे आप सुन करके कि ये क्रम निरंतर चलेगा और इसमें अनेक प्रकार की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। वर्तमान परिदृश्य की पौराणिक कहानियाँ हों, चाहे वैदिक कहानियाँ हों, चाहे हमारी अन्य हों, सफलता की सक्सेस स्टोरी जिसे कह सकते हैं, वो सब निरंतर चलता रहेगा। भाव केवल यही है कि कहानी के माध्यम से जो हमारे भैया बहन हैं विद्यालयों के, उनके भाषा संबंधी विकास हो, उनमें आत्मविश्वास पैदा हो, भाषा के प्रति उनका अनुराग पैदा हो, वो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कह सकें, उनमें शब्द भंडार हो, उनमें एक कौशल विकसित हो, अभिव्यक्ति का कौशल। ये एक उद्देश्य है और कहानियों के अंदर जो निहित है हमारे जीवन मूल्य, वो सबके समक्ष आए, ये एक आशय है। तो आज ये जो भैया हमारे यहाँ उपस्थित हैं, अरिहंत जैन, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, माधवकुंज मथुरा के ये छात्र हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे मध्य में आप यहाँ बोध कथा प्रस्तुत करेंगे। तो अरिहंत जैन, आप ये बताइए कि आप किस महापुरुष के बारे में कहानी सुनाएंगे? अच्छा जी, मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहानी सुनाना चाहूँ। बहुत अच्छी बात है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि पिछली बार की जो आपने कहानी सुनी थी वो भी स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित थी और आज भी आप एक प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनेंगे। तो आप तैयार रहिए और भैया आप आमंत्रित हैं, आप सुनाइए। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि जान सकते हैं, अभी आचार्य जी ने बताया कि सफलता की स्टोरी, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सफलता की स्टोरीज के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने यात्राओं के सिलसिले में जा रहे थे। उस समय पर उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे। तब उन्होंने देखा कि वह बार बार निशाना लगा रहे हैं पर उनका निशाना नहीं लग रहा। तो इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने उनसे बंदूक ली और स्वयं निशाना लगाया। स्वयं निशाना लगाया तो उन्होंने करीब 12 निशाने लगाए और 12 में लगभग 12 ही सटीक बैठे। तब उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप यह किस प्रकार कर लेते हैं? हमने तो इतने सारे निशाने लगाए, एक भी निशाना नहीं लगा। तब स्वामी जी ने बताया कि एकाग्रता, हमारे जीवन में एकाग्रता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि एकाग्रता की सफलता की वह कुंजी है जिससे हम सबसे बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। और स्वामी जी ने बताया कि आपको निशाना लगाते समय आसपास कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल दिखना चाहिए वह बिंदु जिस पर आप निशाना लगा रहे हैं। और एक और प्रेरक प्रसंग आता है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का कि जब वह यात्रा कर रहे थे, उस समय पर कुछ बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। तब स्वामी जी उनसे डरकर आगे जाने लगते हैं, तो बंदर भी उनका पीछा करने लगते हैं। किंतु एक वहाँ पर खड़े संत उनसे कहते, उनका मुकाबला कीजिए, ना कि उनसे डरकर भागिए। स्वामी जी पीछे मुड़े और उन बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। बंदर तुरंत डरकर भाग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम अपने आपदाओं को उनसे डरकर भागते हैं तो हम शायद हार जाएंगे, लेकिन अगर हम उनका डटकर सामना करते हैं तो हम जीत सकते हैं। और यही सफलता की वो कुंजी है जो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में उतारा। जैसे कि वे अत्यंत बुद्धिमान थे और इतने बुद्धिमान थे कि जिसकी कोई अपार सीमा थी। वह बड़ी से बड़ी पुस्तकों को क्यों पढ़ लेते थे इतने जल्दी? वह इसलिए पढ़ लेते थे क्योंकि उनमें एकाग्रता थी। एकाग्रता इतनी भरपूर कि एक बार वह अपने स्वाध्ययन कर रहे थे, उस समय पर लगभग 4 दिन बीत गए और चौथे दिन वह बेहोश हो गए, ना खाने पीने की वजह से। पर उन्होंने
अपनी एकाग्रता को कम नहीं किया। 4 दिन बाद जब लोगों ने आकर उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही है, तब उन्होंने कहा कि आज लगभग कितनी तारीख है। उन्होंने बोला कि आज 8 तारीख है, मतलब लगभग 4 दिन निकल चुके थे। 4 दिन से वह अपना लगातार रात दिन अध्ययन करती जा रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, हम भी ऐसे बने और इस प्रकार। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में निर्भयता और एकाग्रता कितनी प्रबल थी, कितनी अधिक थी, जिसके कारण वो यशस्वी हुए। और उनका ये संस्मरण जो आज भैया अरिहंत जैन ने हमें सुनाया, ये हमारे सबके लिए प्रेरणादायक है कि हम सबको लक्ष्य पाने के लिए अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए और हमेशा निर्भय होकर के कार्य करना। बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इस प्रकार के प्रसंग सुनते रहेंगे। बस निवेदन ये है कि ये जो विद्या भारती ब्रज प्रदेश का ये जो चैनल है, ये कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। हमको ना कहीं से रुपया मिलता है, ना रुपए की कोई कामना है, परंतु ये कामना ज़रूर है कि ये जो बोध कथाएँ संस्मरण हैं, ये अनेक परिवारों तक, अनेक लोगों तक, व्यक्तियों तक पहुँचें, जिससे कदाचित ये बोध कथाएँ उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है। यही एक उद्देश्य है। इसमें आप सहायक बने तो अवश्य ही लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।